आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। मैडम देखिए, ये उनका जो एक सोच है और जो उनकी सोच उनके फादर में थी ना, वो हिंदुस्तान के प्रति भाव थी। अब रही कांग्रेस की, कांग्रेस के टाइम में पाकिस्तान खूब मौज ले रहा था, नहीं कर रही है, कोई नहीं कर रही है। उनके सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए पक्ष और विपक्ष की, तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, लगाते ही रहते हैं। जैसे कि 2024 आने वाले हैं तो वो कुछ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अभी अभी उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया है कि मैंने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। अगर बात की जाती है कि इंडिया की जो कि मीटिंग चल रही है, तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन की मीटिंग चल रही है। तो जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन की मीटिंग चल रही है, तो प्रधानमंत्री किसके हैं? इंडियन मुजाहिदीन के प्रधानमंत्री हैं क्या? तो आइए जान लेते हैं क्या कुछ कहना है जी। मैडम देखिए, ये उनका जो एक सोच है जी। और जो उनकी सोच उनके फादर में थी ना, वो हिंदुस्तान के प्रति भाव थे हाँ जी। और बहुत जबरदस्ती। और ये सब जो भी है, ये बाप बेटे जो है ना, ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं हाँ जी। और ऐसा पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि ताकि है ना एक हिंदुस्तान डिवाइडेशन रूल में आ जाए। और उसी वजह से ये पहले भी लास्ट में जीते थे, मिलके सरकार बनाई थी और वो भी कांग्रेस के साथ में मिलके बनाई थी। और जबकि इनके फादर क्या बोलते थे कि सोनिया गांधी के बारे में क्या बोलते थे, वो विदेशी माता है और विदेशी माता जो होगी वो देश हित में कभी नहीं होगी, देश हित में कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। उन्होंने ये तक भाव रखे उसमें। और अभी जब भी इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच होता था, कभी मैच बॉम्बे में नहीं होने दिया। ये उनकी सोच एक हिंदू के प्रति भाव थी और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ पे कोई झगड़ा कर ले, कोई काम कर ले। तो जो भी झगड़े वगड़े छोटे मोटे हुए हैं, सब इन्हीं के राज में हुए हैं, बाकी और कहीं नहीं हुए थे अब तक। और एक बार मैच होने को, तो वो मैच इंडिया पाकिस्तान का होने नहीं दिया था। तो ये भी चीज़ है, उनके जो फादर थे वो एक बहुत सनातनी धर्म और बहुत ही बाल ठाकरे। तो बाल ठाकरे जी जो है ना, तो मामला बहुत उनके लिए एक अच्छा रहा हमेशा। और सारे जितने भी थे, कोई भी पार्टी थी, उनकी वो रिस्पेक्ट करते थे। और रिस्पेक्ट भी क्या, जो भी आता था उनके पैर लगा के जरूर जाता था। ये बॉम्बे की एक सबसे बड़ी हस्ती थी। तो इन्होंने अपने बाप को भी नहीं समझा, तो आज हिंदुस्तान को क्या समझेंगे ये है। तो जैसे कि आपने बोला, हिंदू हिंदू करके विभाजन करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है विभाजन? किसने करवाया था? कांग्रेस के टाइम हुआ था। तो आप एक बात कीजिए, आप एक बात बताइए, हिंदू हिंदू करके हिंदू मुस्लिम का जो विभाजन करवा रहे हैं जीतने के लिए, ठीक है, तो वो तो और जगह भी हिंदू मुस्लिम तो चल ही रहा है। ये कहाँ से? कांग्रेस के टाइम में 47 से डिवाइडेशन हो गया है, 1947 पे आ गया था। तो ये चीजें होते होते ये भी डिवाइडेशन ही तो चल रहा है, अभी भी है, अभी भी वही डिवाइडेशन है। आज क्या है? आज क्या आपने देखा नहीं? आपने मेवात में क्या हुआ है? ये किस लिए हुआ? किस लिए हुआ? वहाँ और कोई दूसरा नहीं था। वहाँ हिंदू तो बेचारे मंदिर में ही थे, उनके साथ में क्या होने वाला था? वो सबको, कईयों की जान गई है, कईयों को कुछ हुआ है। तो ये सारा कुछ हुआ है। तो ये हमारे देश की परंपरा है। और कुछ पार्टियाँ जो है बहुत ही है। अच्छा, अब रही कांग्रेस की, कांग्रेस के टाइम में पाकिस्तान खूब मौज ले रहा था, आज क्या है पाकिस्तान का हाल? तो ये सब क्या है? ये हिंदू मुस्लिम जो करी है, कांग्रेस के टाइम पे ही होती आई है और आगे ये करते ही रहेंगे। तो क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है? कोई नहीं कर रही है। उनके सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। अब तक सबका साथ, सबका विकास की अगर बात की जाए बीजेपी की, तो कितनों का साथ और कितनों का विकास कर दिया? किसी मुस्लिम का पूछा कि तुम्हारे ये कोरोना का टीका नहीं लगेगा, तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, सबको लगा, सबको मकान भी दिए गए, सबका साथ भी हुआ है, कभी सबको राशन फ्री में मिला, जो बेचारा गरीब था, जैसा भी है, सारे काम हुए। तो बीजेपी के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुसलमान की कोई बात हुई है। बल्कि कांग्रेस ने इनमें डिवाइडेशन का रूल डाला है इन्होंने, कि ताकि ऐसा होगा, बीजेपी तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम्हें करने नहीं देगी, तुम्हें ये नहीं देगी। तो ये सारा कुछ काम अब तक होता ही आया है। बाकी बीजेपी ने कभी डिवाइडेशन का रूल कभी नहीं खेला। ये सब कांग्रेस 47 में क्या हुआ था, तो किसने करा? उद्धव ठाकरे ने बोला है, तो वो भी क्या डिवाइडेशन करवा रहे हैं? लेकिन इस टाइम तो वहाँ पे एकनाथ शिंदे की तुष्टीकरण की राजनीति है। इस टाइम तो एकनाथ शिंदे की सरकार है। एकनाथ शिंदे की है, तो तुष्टीकरण की राजनीति, क्योंकि आगे वोट आ रहा है, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो तुष्टीकरण की तो राजनीति खेलेंगे ये। तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात हुई है हमारे देश में। ये चीज सबसे बड़ी बात हुई है, सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति की, वन साइड वोट कम दैट वोट, बस। तो आपको लगता है जनता इतनी बेवकूफ बनती है आजकल की, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करके कुछ भी कर जाएगी? कुछ भी नहीं है, जनता बहुत साइलेंस है, जनता बहुत सोचती है। आज हम जैसे के नहीं, भाई चलो ठीक है, बोल दिए। जनता आज की जो जनरेशन है वो भी जानती है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि आजकल सब
जितने भी नए जनरेशन के हैं अपने मोबाइल में देख लेते हैं, कंप्यूटर में देख लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर वो कह नहीं पाते बेचारे, अपने काम में लगे रहते हैं। और जब वोटों की राजनीति होती है और जब वोट डलते हैं तो चुपचाप अपना काम करके आ जाते हैं। तो पता लग जाती है पब्लिक को कि कौन सी राजनीति करी और कौन यही है। जिस तरह से देश में अभी दंगे चल रहे हैं, जनता बीजेपी से बहुत आक्रोश में है, तो क्या लगता है उस आक्रोश के बाद भी बीजेपी जीतेगी? कहाँ आक्रोश? आक्रोश तो पैदा किया गया है, आक्रोश तो पैदा किया गया है, आक्रोश कुछ नहीं है। आज पब्लिक को देख रही है कि हमारे यहाँ कितने काम हो रहे हैं, कितने शिप हो रहे हैं, कितना आज इंटरनेशनल हमारी वैल्यू हो रही है, कितना काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ मैडम, ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है। आगे हमारे सितंबर में हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब क्या है ये। बाकी अगर हमारा कंट्री भूखा नंगा होता तो कौन आके होता था? एक टाइम वो भी था कि जो राष्ट्रपति अंदर अलाउ भी नहीं होता था प्रधानमंत्री को यहाँ पे। आज वही प्रधानमंत्री है, गले मिल रहा है, तोहफे की सलामी दे रहे, कुछ प्रधानमंत्री पैर छू रहे, कोई कुछ कर रहा है। गले मिलने से क्या तरक्कियां देश का विकास होती है? तरक्की उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया जो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा हो गया है, यहाँ काम है, रोजगार है, आया डेवलपमेंट करेंगे, पैसा करेंगे, तो हम भी ये सोचते हैं कि जो डेवलपमेंट्स होगा तो उसमें रोजगार के साधन भी आएंगे। समझे ना? अभी कितना रोजगार दे रही है बीजेपी? बीजेपी काफ़ी रोजगार दी है। देखिए आज इतनी सड़कें बनी है, तो वहाँ पे खाली मोदी ने तो नहीं बनाई होगी अकेले में, तो वहाँ पे भी लेबर लगी होगी, वहाँ पे भी आदमी गए होंगे, तो ये सब कुछ काम हुआ ही है ना। ये बात हुई निम्न वर्ग की, हाँ। ठीक है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग की है या बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उनके लिए नौकरियां उनके लिए क्या नहीं है। देखिए आज जो अगर आदमी के अंदर जो टैलेंट होगा उसी के आधार पे नौकरी मिल रही है। कोई नहीं चाहेगा कि मैं आज ये कंपनी का बहुत बड़ा मालिक हूँ तो मेरे यहाँ लल्लू पंजी आदमी काम करेगा, नहीं करेगा। जो टैलेंट होगा उसको रखा ही जाएगा, ऐसी कोई कमी नहीं है। आगे देखो नोएडा में कितना डेवलपमेंट्स हो रहा है, यूपी में और भी जगह कई डेवलपमेंट्स हो रहा है, बेंगलोर में कितना हो रहा है, कर्नाटक गुजरात में कितना डेवलपमेंट्स हो रहा है। इधर की बड़ी बड़ी वो बनने लग रही है, फैक्ट्रीज वगैरह, काम सिलाई के, तो काम का सारी जगह पे ही है, एक बिहार को छोड़ के, छोड़ के बाकी सब जगह डेवलपमेंट्स है, सब जगह पे डेवलपमेंट्स है। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ। तो अगर बात की जाए हिंदू मुस्लिम, तो इस टाइम पे भी बहुत हो रहा है और कई जगह ये भी कहा जा रहा है, सुनिए, कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि जिन योजनाओं को बीजेपी अपना नाम दे रही है वो तो कांग्रेस के टाइम से लागू हो रखी थी, अब ये रिबन काट देने से उनकी थोड़ी ना हो जाती। मैडम काम करना एक कहना और एक काम करने की इच्छा शक्ति दिखाना एक अलग अलग है। तो काम की इच्छा शक्ति वही ट्रेनें हैं, समझे ना? जो वंदे मातरम चली है गाड़ी, उसमें पत्थर कौन मार रहा है? क्या उन्होंने बिगाड़ा है क्या? वो उनके घर की तरफ को जा रही है, घर में घुसती हुई जा रही है, मेन रोड पे ही जा रही है, अपनी पटरी पे जा रही है, फिर भी पत्थर मार रहे, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि गाड़ी क्यों चली बढ़िया सी। तो ये चीज़ जो है आज के देश में इच्छा शक्ति एक प्रधानमंत्री की थी, है और आगे आने वाले टाइम में भी है। सबसे बड़ा इच्छा शक्ति होती है। कहने में तो जिस तरह से राजनाथ मतलब ठाकरे साहब ने बयान दिया वो सरासर गलत है, आप ये कहना चाहते हैं? कौन सा दिया? इंडियन मुजाहिदीन वाली जो। अरे इंडिया मुजाहिदीन तो ये करते हैं, मैंने कहा ना हिंदू मुस्लिम कोई ना कोई से बोलता ही रहेगा ना, बोलता ही रहेगा। तो उद्धव ठाकरे जी ने गलत बोला है? उद्धव ठाकरे जी ने सारा ही कुछ है, वो तो करते। मैंने क्या कहा, उनके फादर क्या थे? वो एक सनातनी धर्म थे और हिंदू की तरफ भाव करते थे, तो उनका तो कोई गलती नहीं था, मगर बेटे ने सब कुछ खो दिया और पढ़ और रहा सा भी खो दिया, बातें कह के भी। तो ये सब चीज़ हुआ है हिंदुस्तान में, और ये इन्हें अपने आप ही भारी है। जो बॉम्बे की पब्लिक है ना वो सब जान गई है, वहाँ पे सारा कुछ जानती है बॉम्बे में। वो कहती है काहे झाला, और झाला तो पड़े झाला में। काहे झाला तो झाला तो पड़े झाला में। पिता जो थे सनातनी थे और बेटे ने उनकी लुटिया तो डुबो दी और पोते ने तो बिल्कुल ही डुबो दी। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं बीजेपी को लेकर या पक्ष विपक्ष में एक दूसरे को लेकर, वो तो वक्त की बात है। कहने को कह रहे हैं 2024 के चुनाव आ रहे हैं इसलिए लगाए जा रहे हैं। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।